हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.3 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसके पहले हमने 10.3 तक का पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन कर लिया था कंप्लीट, जिसमें 2 थ्योरम थे। तीसरा थ्योरम एक था जिसमें क्या करना था, हमको 3 पॉइंट दिया था, उससे बताना था कि एक सर्कल पास करेगा और सिर्फ एक ही सर्कल पास करेगा। ठीक है, तो हमने ये बोला था कि इसको बाद में देखेंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम टाइम अभी क्या है हमारे पास कि इस वाले थ्योरम का कहीं जरूरत नहीं है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पोस्टपोन कर दिए हैं और इस वाले थ्योरम को हम पढ़ेंगे जब हमको जरूरत पड़ेगा तब। ठीक है, अगर जरूरत नहीं पड़ेगा तो इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ड्रॉ अ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। देखो हम क्या बताए थे कि 3 कंडीशन होता है। यह है क्वेश्चन नंबर 1, 3 कंडीशन बताया था। कौन कौन सा? देखो, एक है कि 2 सर्कल है। ठीक है, ये कुछ अंडा बन गया। देखो हम क्या बताए थे कि 2 सर्कल अगर है, दो सर्कल है और अगर 2 सर्कल के लिए पूछ रहा है कि कितनी कंडीशन है कि अगर इसके कॉमन पॉइंट कितने होंगे अगर कितनी कंडीशन करेंगे तो। देखो, तो इसमें 3 कंडीशंस होते हैं। कौन कौन से? तो एक पहला कि अगर 2 सर्कल है तो 2 अलग अलग से गुजर के चली जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो क्या हम यहां पे कंडीशन 1 लिखेंगे? कौन सा? 3 कंडीशन होते हैं तो कंडीशन वाइज हम लिख देंगे। तो यहां पे है कंडीशन फर्स्ट। तो कंडीशन फर्स्ट में क्या है कि इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। देखो, क्या एक दूसरे को ये कहीं भी टच कर रही है? अगर कहीं भी टच नहीं करेगी तो इसको क्या कहेंगे? नो कॉमन पॉइंट। तो कंडीशन 1 में हम क्या लिख देंगे यहां पे? नो कॉमन पॉइंट। ठीक है, अब चलो कंडीशन सेकंड पे आओ। तो कंडीशन सेकंड पे क्या करेंगे? अगर 2 सर्कल है तो एक दूसरे को क्या करेगी? अगर किसी एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे ये टच करेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अगर किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है तो हम उसको क्या लिखेंगे कि ओनली 1 कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में कंडीशन सेकंड पे आओ। तो कंडीशन सेकंड में हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें? देखो, अगर 2 सर्कल एक दूसरे को टच करके अगर वो बन रही है तो यहां पे कितने कॉमन पॉइंट्स हैं? 1। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या? ओनली 1 कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं ओनली 1 कॉमन पॉइंट। अब तीसरे कंडीशन पे आओ। तो तीसरा कंडीशन क्या कर सकते हैं हम? तीसरे कंडीशन के लिए फिगर में इसको थोड़ा छोटा बना देता हूं, समझ में आ जाएगा। देखो, ये फर्स्ट कंडीशन का था। ठीक है, सर्कल। ये सेकंड कंडीशन का भी छोटा कर देता हूं। कौन सा? हाँ 2 होगा, बता रहा हूं कैसे 2 होगा, वेट करो। ये किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है तो ये 2 सर्कल है। अब देखो तीसरे कंडीशन पे आओ। तीसरे कंडीशन क्या कह रहा है? तीसरे कंडीशन पे कि अगर 2 है हमारे पास, तीसरा कंडीशन 3। तो कंडीशन 3 पे आओ। तो कंडीशन 3 क्या होगा कि अगर 2 सर्कल है, अगर 2 सर्कल को अगर हम बना रहे हैं तो ये क्या है? देखो, एक पॉइंट पे तो यहां टच कर रहा है एक दूसरे को और एक पॉइंट पे यहां पे। अब इस टाइप का चाहे कितना भी सर्कल बना लो, देखो कि अगर मान लो कि एक सर्कल है तो जरूरी नहीं है कि हम यहीं से बनाएं, हम दूसरी तरफ से भी बना सकते हैं। कैसे? अगर ये है तो अगर हम ऐसे भी बनाएं तब भी क्या कर रहा है? 2 ही पॉइंट पे कर रहा है। अगर ऐसे भी करें तो भी 2 ही पॉइंट पे कर रहा है। अगर ऐसे भी करें तो भी 2 ही पॉइंट पे कर रहा है। ऐसे भी करें तो भी 2 ही पॉइंट पे कर रहा है। तो कह रहा है कि आगे क्वेश्चन पढ़ना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। मैक्सिमम नंबर कितने हैं? तो चाहे वो तुम कहीं से भी इसको कट कर लो, कहीं से भी इसको ड्रॉ करो किसी सर्कल को, तो मैक्सिमम कॉमन पॉइंट क्या होंगे? 2। तो देखो, एक पहला यहां पे, दूसरा यहां पे। ठीक है, तो ये तो समझाने के लिए किया था, इसको मिटा देते हैं। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं कि 2 कॉमन
पॉइंट्स। देखो यहां तक तो हो गया कि फर्स्ट में देखो जहां तक क्वेश्चन मार्क्स है वहां तक तो ये यहां तक का आंसर हो गया। अब ये पूछ रहा है कि कितने मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इसका यहां तक आंसर लिखने के बाद यहां पे एक ऐसे स्टार बना लो। स्टार बनाने के बाद क्या लिखना है यहां पे, देखो हम यहां मिटा के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। देखो कभी भी यहां तक हो जाने के बाद क्या करना, सेकंड पार्ट का जब आंसर करेंगे तो इस टाइप से स्टार बनाएंगे और उसमें लिखेंगे क्या कि देयर इज 2 मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। यहां तक जाके हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ अब जाके, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें 3 क्वेश्चन है शायद, हाँ 3 ही क्वेश्चन है, 3 दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन हमको कैसे फाइंड करना है, कंस्ट्रक्शन टाइप का है, उसको करते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो जरा एक बार। कह रहा है कि सपोज यू आर गिविंग अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। देखो मान लो कि एक सर्कल दिया हुआ है। अब सर्कल चलो ठीक है देखते हैं, ये है मान लो ये सर्कुलर है, ठीक है। अगर हम इस पे एक सर्कल बना लें इस टाइप से कुछ, ये एक सर्कल बन गया, इसका सेंटर हमको नहीं पता। अगर हम कंपास से बनाते हैं तो उसका सेंटर पता होता है। कैसे कि देखो हम कंपास क्या करते हैं, इसको फिक्स करते हैं और इसको घुमा देते हैं, तो जहां फिक्स करते हैं कंपास को वो उसका सेंटर होता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, सर्कल तो है बट इसका सेंटर नहीं पता। अब कह रहा है कि इसका कंस्ट्रक्शन करो कि हमारा सेंटर कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो हम इतना छोटे पे तो समझा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। चलो तो हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। देखो ये मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल का हमको सेंटर नहीं पता है, तो सेंटर कैसे पता लगाएंगे कि यही हमको फाइंड करना है। देखो तो करेंगे क्या कि कॉर्ड्स हम पढ़े थे। कॉर्ड्स क्या होता है कि कहीं भी अगर ये सर्कल है तो उसके एक सेगमेंट से वो ड्रॉ करते हैं, कौन सा, इनसाइड द सर्कल में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जिसको क्या कहते हैं, कॉर्ड। तो हम क्या करेंगे कि 2 कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, इक्वल कॉर्ड। कभी भी क्या होता है कि ड्रॉ जो करते हैं कॉर्ड्स, वो दोनों साइड में इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करते हैं। और हमेशा ये बात ध्यान रखना कि अगर ये सर्कल है कोई, तो अगर कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे ना तो एक दूसरे के पैरेलल कॉर्ड्स कभी नहीं ड्रॉ करेंगे हम। क्यों, क्योंकि जब अगर इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो क्या करेगा, यहाँ पे एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हम कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे, पहली बात की तो ये इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या कि ये एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ नहीं करेंगे। पैरेलल करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा और हमको पता ही नहीं चलेगा कि इसका सेंटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप से कुछ हम इसका कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। देखो तो हम क्या कर रहे हैं कि पहला यहाँ पे एक सर्कल हमको गिवन है, कह रहा है कि गिवन है सर्कल, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे। तो हम एक कॉर्ड ये ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा कॉर्ड हम क्या ले रहे हैं, ये वाला, छोटा है बड़ा है, सेम है, दिख रहा है सेम, ठीक है। देखो तो ये हम एक कॉर्ड ले रहे हैं ए बी, दूसरा ले रहे हैं कौन सा, पी क्यू, ठीक है। अब हम 2 कॉर्ड लिए हैं। अब इस दोनों कॉर्ड का क्या है, दोनों का डिस्टेंस सेम है सेगमेंट में। मान लो कि अगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, हमको ये क्या है, हम यही सेम लेना है। जितना ए बी डिस्टेंस है, जितना का ए बी होगा, अगर मान लो 2 सेंटीमीटर का ए बी है तो 2 सेंटीमीटर का ही पी क्यू लेना है। ये नहीं कि 2 सेंटीमीटर का ये 1.5 सेंटीमीटर का ये, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कि 1.5 सेंटीमीटर का भी नहीं लेना है इसको, हमको 2 सेंटीमीटर का ये लिए हैं तो 2 सेंटीमीटर का ही ये भी लेंगे, ठीक है। चलो अगर घर पे क्या करना है, घर पे ऐसे तो हम ऐसे नॉर्मल बना रहे हैं, लेकिन घर पे कंपास का यूज नहीं करना है आपको बनाने के लिए। कंपास का यूज सिर्फ एक काम करने के लिए करना है, क्यों, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए, ठीक है। तो घर पे आपकी कॉपी की साइज उतनी बड़ी नहीं है बोर्ड जितनी, तो ये बड़ी दिखेगी नहीं, ठीक है। तो आप क्या करना है कि बैंगल होगा या फिर वो जो चूड़ी पहनते हैं या फिर कड़ा वगैरह होगा, उससे आप एक सर्कल बना लेना, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्रोसेस फॉलो करना, ठीक है। देखो तो हम अब करेंगे क्या, ये दोनों इक्वल साइड्स के कॉर्ड्स ड्रॉ कर लिए हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये लाइन है अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो कैसे होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, इसके हाफ से ज्यादा का आर्क लेते हैं। जो आर्क होता है वो हाफ से ज्यादा का लेंगे, ठीक है। अब हाफ से आर्क जो होगा, ये अगर हाफ से ज्यादा का लेंगे तो एक इधर कट होगा और, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, इधर कट होगा, ठीक है। कुछ ऐसे, कुछ एक यहाँ पे कट होगा, एक यहाँ पे कट होगा। देखो
एक यहाँ पे कट होगा, एक यहाँ पे कट होगा। अगर इस वाले से लेते हैं, सिर्फ उसी को, अब जितने का हमने लिया है उसको चेंज नहीं करेंगे, और जब चेंज नहीं करेंगे तो फिर इस पॉइंट को सेंटर लेंगे। अब एक कट यहाँ पे और दूसरा कट यहाँ पे, ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। देखो कट कभी भी एक कॉम्पैक्ट साइज का करना है। अब ये नहीं कि एक हमने कट किया इतना बड़ा और दूसरा कट किया इतना बड़ा, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। कॉम्पैक्ट साइज होगा तो हमको समझने में इजी होगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब यहाँ से इसको डॉटेड से मिला देंगे, ठीक है। जब ये डॉटेड से मिल गया हमारा, एक लाइन तो स्ट्रेट लाइन बन गई हमारी। अब क्या करेंगे, सेम ऐसे ही, अब इसको हाफ से ज्यादा लेंगे इस वाले लाइन को। अब इसको क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो यहाँ पे एक फिक्स करेंगे आर्क को, एक इधर कटेगा और एक इधर कटेगा, ठीक है। सेम अब इधर से करेंगे तो एक कोई, जब यहाँ करेंगे तो एक इधर से कटेगा, एक इधर से कटेगा, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि हम इसीलिए एक ब्लैक और एक ब्लू से बना रहे थे। चलो एक ब्लैक और एक ब्लू से बनाओ। देखो यहाँ पे एक था ये हमारे पास, ये वाले लाइन हमको मिल गई, ठीक है। अब दूसरे वाले को इसके लिए कर रहे हैं तो एक कट यहाँ पे, और जब इधर करेंगे तो एक कट यहाँ पे, जब यहाँ पे रख के करेंगे तो एक कट यहाँ पे, और इधर करेंगे तो एक कट इधर मिलेगा, ठीक है। तो देखो अब इसको हम मिला लेंगे, कैसे मिलेगा, यहाँ पे कुछ इस टाइप से, कुछ ऐसे मिला, ठीक है। तो देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है, कुछ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पे कट कर रही है, ठीक। तो हमारा तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम देखोगे, अगर वहां पे करोगे तो कैसे कैसे स्टेप्स बता दूंगा। यहाँ पे एग्जैक्ट हमारा कंस्ट्रक्शन नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आर्क का यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों, कंपास का यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या, यहाँ से अगर कट किए थे तो एक यहाँ कटा था, यहाँ से किए थे तो एक यहाँ कटा था, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे कुछ मिला दिए, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एक बार किए थे तो यहाँ कटा था, और एक बार इधर किए थे तो इधर कटा था, फिर यहाँ से तो एक इधर और एक इधर, ठीक। और जब हम इसको मिलाए थे, देखो यहाँ पे ऐसे कुछ मिला दिए, तो देखो एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कुछ कर रहा है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को यहाँ कुछ कट कर रहा है। तो जो कट करेगा उसी को कहेंगे पॉइंट O, यानी कि यही होगा हमारा क्या, सेंटर, ठीक है। और अगर ध्यान दोगे तो देखो हम कॉपी में कर रखे ऑलरेडी, कैसे, देखो ये क्या है, यहाँ तो दिखेगा नहीं, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, पहले एक सेंटर लिया, रेड कलर से हमने क्या किया, दो आर्क इक्वल कॉर्ड्स का इक्वल आर्क ड्रॉ किया था, कॉर्ड ड्रॉ किया हमने, ठीक है। उसके बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर किया था, ठीक है। एक दूसरे को कहाँ किया, यहाँ पे पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे किया, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, दोनों लाइन, तो जो जिस लाइन पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट होगा हमारा क्या, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब देखो अब ये कह रहा है कि गिव अ कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन जब भी कहेगा मींस इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे कौन सा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो तो फर्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सर्कल तो हमको गिवन है, ठीक है। जब हमको सर्कल गिवन है, ये क्वेश्चन कह रहा है ऑलरेडी कि गिवन अ सर्कल, तो सर्कल गिवन है तो सर्कल ड्रॉ करने के हमको इसमें नहीं लिखना है कि सर्कल भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले क्या किए, ड्रॉ टू इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, ड्रॉ टू इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। हमने क्या किया, टू इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ किया, कौन कौन सा हम किए थे, हम AB इज इक्वल टू PQ। अगर ये लिख दोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये इसके साथ अगर ये लिख दो तो टीचर क्या समझेगा कि हाँ बच्चे पे दिमाग है और अच्छा से वो समझ के कर रहा है, ठीक है। अब देखो अब सेकंड लिखते हैं, सेकंड हमने क्या किया था, सेकंड ध्यान लगाओ, सेकंड देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वही होता है जो हम यहाँ करते हैं, जो हम करेंगे उसी को लिखते जाएंगे। तो पहले हमने क्या किया था, दो इक्वल कॉर्ड्स लिया था। अब दो इक्वल कॉर्ड्स के लिए अब उसके बाद हमने क्या किया था कि दोनों इक्वल कॉर्ड्स का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। हमने क्या किया था यहाँ पे
कि उन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, देखो तो पहले हमने क्या किया था कि दो इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ किया था, हमने पहला लिख दिया। उसके बाद क्या किया था हमने कि दोनों इक्वल कॉर्ड्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया था। ठीक है, जब ये दोनों को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है कि देखो द पॉइंट ऑन विच दे, देखो द पॉइंट ये क्या है कि जो ये लाइन और ये लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो हम तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, द पॉइंट ऑन विच दे आर intersect each other will be the center of circle। ठीक है, देखो हमने तीन पॉइंट लिखा था, कौन कौन सा, जरा ध्यान दो। हमने सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमको सर्कल गिवन है। ठीक है, हमने अपने हिसाब से क्या किया, अपने तरफ से हमने क्या किया, क्या क्या ड्रॉ किया। तो हमने क्या किया कि दो कॉर्ड हमने इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ किया। कौन कौन सा, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी और पी क्यू ड्रॉ किया। हमने पहले क्या लिखा है यहाँ पे, देखो ड्रॉ टू इक्वल कॉर्ड्स, कौन कौन सा, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, हमने लिख दिया उसका। अब सेकंड पार्ट पे आओ। सेकंड पार्ट क्या किया था हमने कि हमने उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। देखो यहाँ पे ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, हमने दूसरा पॉइंट किया, दूसरा लिख दिया। अब तीसरे पे आओ। तीसरा क्या है कि हमने क्या समझाया था कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं हम, सेंटर। तो देखो द पॉइंट ऑन विच दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यही तो पॉइंट सर्कल हो जाएगा, सेंटर सर्कल का सेंटर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब ये क्वेश्चन हो गया। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके आपको कमेंट करना है। वैसे अगर यहाँ नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको एक पेज पे, ब्लैंक पेज पे हम उसको एक अलग वीडियो बनाएंगे छोटा सा, और उस पर हम समझा के आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखो तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो फिर करते हैं अब इसके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अभी पूछा था, देखो तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन ये पूछा था ये लड़का कि अगर मान लो कि ये सर्कल है। ठीक है, अगर कॉर्ड जो हमने ड्रॉ किया ऐसे ऐसे के बदले अगर हम कोई और कॉर्ड ड्रॉ करें तो चलेगा। देखो चाहे तुम ऐसे कॉर्ड ड्रॉ करो, ऐसे करो, या फिर तुम कॉर्ड ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, या फिर हमारा ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, कहीं भी करो, कोई भी करो। लेकिन मैंने क्या बताया था कि अगर क्या कि मेरे समझाने का मतलब ये था कि कॉर्ड ड्रॉ करो, लेकिन क्या कोशिश करना कि जो कॉर्ड ड्रॉ करोगे वो एक दूसरे के पैरेलल ना हो। क्यों, क्योंकि जब पैरेलल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे तो ये यहाँ कुछ कट होगा, ये ऐसे मिल जाएगा, कुछ ये ऐसे कट होगा ऐसे, और ये ऐसे मिल जाएगा। ठीक, तो देखो जब पैरेलल होगा ना तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, ओवरलैप कर देगा। ये जो लाइन होगा वो एक दूसरे को ओवरलैप कर देगा। तो ओवरलैप कर देगा तो मीन्स हमारा सेंटर का पॉइंट मिल ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि जब यहाँ करोगे या ऐसे करोगे या फिर ऐसे कर दोगे तो ये कहाँ करेगा, ऐसे कट करेगा एक दूसरे को, यहाँ कहीं कट करेगा या फिर यहाँ कहीं कट करेगा। जहाँ भी एक जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा सेंटर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस सब में ना ज्यादा मत्थापच्ची मत करो, इस सब में एकदम बिल्कुल सिंपल सा समझ लो कि होगा कैसे। अब बाकी अगर पैरेलल करके देखना है तो पैरेलल कॉपी पे ट्राई कर लेना कि पैरेलल पे होगा या नहीं होगा। पैरेलल पे जब करोगे तो तुमको खुद ही पता चल जाएगा कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल नहीं करना तो ज्यादा बेटर है, मेरा सजेशन यही होगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट द कॉमन सर्कल। ठीक है, सॉरी कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड। ठीक है, देखो कह रहा है कि दो सर्कल है, दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहा है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, देखो तो एक सर्कल ये हो गया। अब दूसरा सर्कल कह रहा है कि ऐसे कुछ
कट कर रहा है इसको यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो कि दोनों कट को अगर हम इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, ठीक है, तो हमारे पास कह रहा है कि जो कॉमन कॉर्ड होगा, देखो ये कुछ ऐसे हो गया, या फिर इसको मिटाओ, कलर चेंज करो इसका, ये कुछ हमारा एक कॉमन कॉर्ड हो गया। अगर इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, अगर दोनों सेंटर को मिला दें तो ये कह रहा है कि जो हमारे पास जो सेंटर दोनों को मिलाएंगे तो क्या हमारे पास जो कॉर्ड होगा वो ये तो परपेंडिकुलर करना है, मीन्स ये 90 डिग्री का प्रूफ करना है, और ये इक्वल हो जाएगा इसके प्रूफ करना है हमको इक्वल, ठीक है। तो करेंगे कैसे, देखो अगर मान लो कि हमारे पास ऐसा कुछ फिगर है ऐसा, तो देखो अब इसमें हमको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। कैसे, क्यों, क्योंकि जब हम वो किए थे क्या कि जब हम थ्योरम कर रहे थे तो उसमें भी तो हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता था, तो इसके लिए भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे कि देखो अगर हम इसको O लेते हैं और इसको O डैश लेते हैं, क्यों, क्योंकि सेंटर को हमेशा क्या करते हैं, O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी सेंटर है ये भी सेंटर है, तो इसको हम O कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको O डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये तो O हो गया और ये O डैश हो गया। तो अब एक बात बताओ, हम क्या कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, O से A को मिलाएंगे, देखो O से A को मिलाएंगे और O A से O डैश को मिलाएंगे, ठीक है। देखो ये वाला इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिला दिया, ठीक है। अब देखो अब दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, हमको O डैश से B को मिलाएंगे और O से भी B को मिला देंगे, हो गया। अब देखो अब क्या बन गया हमारे पास, एक ट्राइंगल, देखो A O O डैश B O O डैश, हमारे पास दो ट्राइंगल बन गया। अब इससे हम आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं और हम इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो देखो अब इसको हम लेते हैं कोई पॉइंट M, ठीक है। हमारे पास बुक में भी 90% केस में यही होता है कि M N कुछ करके देता है, तो हम इसको ले रहे हैं M, ठीक है। अगर M ले रहे हैं, अब देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमको गिवन क्या किया है, गिवन, कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं कि हम उसका गिवन देखते हैं, गिवन क्या है। तो गिवन में हमारे पास क्या दिया है कि क्या दिया था कि AO, पढ़ो पहले क्वेश्चन पढ़ो, कि इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, A और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या कह रहा है कि A और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो ऑन अ कॉमन कॉर्ड, तो हमारे पास AB इज अ कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है। 2 सर्कल का कॉमन कॉर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, AB हो गया। अब देखो जब ये हो गया तो हम प्रूफ क्या करना है, हमको टू प्रूफ क्या करना है कि देखो हम क्या बताए थे कि कौन कौन सा हमको प्रूफ करना है। देखो हमारे पास AMO करो या फिर AMO डैश, मीन्स हमारे पास या तो ये एंगल या तो ये एंगल या तो ये एंगल या तो ये एंगल, हमको 90 डिग्री का प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या प्रूफ करना है हमको, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमको यही तो प्रूफ करना है ना। AMO और BMO 90 डिग्री मीन्स ये एंगल हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो कोई भी ये एंगल प्रूफ कर दो तो भी ये एंगल दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये 90 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, तो ये तो ऑटोमेटिक 90 क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे आएगा, और ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, ठीक है। तो अगर इन दोनों को कर दिए तो वो दोनों ऑटोमेटिक हमारे क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे 90 डिग्री के, ठीक है। देखो तो अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन पे, क्या कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन हमने यही तो किया था, ज्वाइन OA ज्वाइन OA OB O डैश A O डैश B, हमने यही तो किया था। O से A को ज्वाइन किया था, O से B को ज्वाइन किया था, O डैश से A को ज्वाइन किया था, O डैश से B को ज्वाइन किया था, हम यही किया था ना। तो देखो दोनों का हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ लिख दिया। अब जब कंस्ट्रक्शन लिख दिया तो जरा प्रूफ में चलो, प्रूफ में क्या चलेंगे, अब हमारे पास प्रूफ लास्ट है इसका प्रूफ। देखो तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ में हमारे पास कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 2 ट्राइंगल्स, कौन कौन सा,
ओ ओ डैश और बी ओ ओ डैश, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए ओ ओ डैश। देखो ये ओ और ओ डैश, ये ओ डैश है, ठीक है, और हमारे पास एंड ट्राइंगल बी ओ ओ डैश, ठीक है। हम ये दो ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर इन दो ट्राइंगल में लेके चलो तो देखो जरा, इस वाले सर्कल के लिए देखो हमारे पास क्या है, ये साइड और ये साइड इक्वल, ठीक। इस ट्राइंगल में ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड सभी इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, रेडियस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो देखो अब हम इसको ऊपर से लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट इसका, फर्स्ट चल तो देखो फर्स्ट पे लेके चलते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्या है ये, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, दोनों तो रेडियस ही है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ठीक है। तो O से A और O से B दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों रेडियस है। अब दूसरा आओ, दूसरा क्या है हमारे पास, O डैश से A, O डैश A इज इक्वल टू O डैश B, ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये भी रेडियाई ऑफ द सर्कल है। अब देखो तीसरा आओ, तीसरा क्या है हमारे पास, ये इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में जरा देखो तो क्या हो सकता है हमारे पास, O से O डैश है, वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, O डैश A इज इक्वल, सॉरी O डैश O डैश इज इक्वल टू O डैश, क्यों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। जब ये दोनों में कॉमन है, जरा ध्यान दो, साइड साइड साइड, तो हमारा क्या हो जाएगा, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल कौन कौन सा कंसीडर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। देखो जरा हमारे पास ट्राइंगल ए ओ ओ डैश कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ ओ डैश, ठीक। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव हो गए तो जरा ध्यान दो कि अब हम क्या कर सकते हैं। अब जब हमारे पास ये ट्राइंगल क्या हो गया, कौन कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो जरा ध्यान दो, देखो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ठीक। देखो ये एंगल, ये एंगल इक्वल, ये एंगल, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इस एंगल की इक्वल, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे एंगल ए ओ ओ डैश मीन्स ये एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा क्या अनुसार, बी ओ ओ डैश। तो हमारे पास क्या, हम यहाँ लिख देंगे कि बाय CPCT हमारा क्या होगा, एंगल ए ओ ओ डैश इज इक्वल टू एंगल बी ओ ओ डैश, ठीक। इसके अलावा हमारे पास ये भी तो इक्वल होगा, ए ओ डैश ओ एंगल ए ओ डैश ओ इज इक्वल टू एंगल बी ओ डैश ओ, ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे, देखो ध्यान से, इक्वल होगा। तो देखो अब जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक सेकंड रुक जाओ, मेरे पास ये हो गया बाय CPCT, देखो ठीक है। देखो अगर हमारे पास हमको कौन सा कंस्टिट्यूट प्रूफ करना है, हमारे पास एंगल प्रूफ करना है ये वाला। अब एक बात बताओ, चाहे एंगल का ये पूरा टर्म ले लो, ये पूरा साइड लो, या फिर यहाँ से यहाँ तक का साइड लो, तो हमारे पास क्या एंगल चेंज होगा, नहीं होगा। क्यों से, अगर मान लो हमारे पास सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का लेंगे तब भी एंगल यही है, और यहाँ से पूरा यहाँ तक का लेंगे तब भी एंगल यही है, ठीक। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हम इसके लिए ये भी तो लिख सकते हैं, इसके लिए इस एंगल के लिए, अगर इस एंगल के लिए हम क्या लिखें, ए ओ ओ डैश, ए ओ ओ डैश के लिए हम यहाँ ये लिख सकते हैं, ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम, एंगल बी ओ एम। हम पूरा ना कंसीडर करके, पूरा साइड कंसीडर ना करके हम आधा साइड कंसीडर कर रहे हैं, एंगल का तो कोई चेंज ही नहीं है, एंगल तो वही रहेगा ना। तो एंगल में कोई चीज नहीं है, मीन्स हमारे पास ये भी एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो
इतना रखो, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल और कंसीडर करेंगे। कौन कौन सा? हमारे पास एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, कौन सा? ए ओ एम और बी ओ एम में, ठीक। अब ये जो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे उसमें अब चलते हैं। देखो अब इसी यहां तक हो गया, यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर ऊपर से मिटा रहे हैं हम। यार ये दोनों था, ये हमारा कुछ क्या चल रहा है आज, ये ऐसे था, ये कुछ ऐसे था। देखो अब हमको करना है, कौन कौन सा कंसीडर करना है? ट्राइंगल। ट्राइंगल हम दो कंसीडर करेंगे, कौन कौन सा? ए ओ एम, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो देखो अब हम करेंगे नाउ इन ट्राइंगल, कौन कौन सा है? ए एम ओ या फिर ए ओ एम, ए ओ एम इज एंड ट्राइंगल बी ओ एम में, ठीक। अब देखो अगर ए ओ एम और बी ओ एम ट्राइंगल में आ रहे हैं तो देखो हमारे पास ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। कौन कौन सा साइड? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। कैसे? रेडियाई ऑफ द सर्कल। आया समझ में? ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, रेडियाई ऑफ द सर्कल। अब जरा ध्यान दो, हमारे पास क्या होगा? ये देखो एंगल, कौन सा? एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम। जरा ध्यान दो, यहाँ पे मैंने इसीलिए इसको दोबारा लिखा। ए ओ एम और बी ओ एम क्या है? इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या? प्रूव्ड अबव। हमने ऊपर इसका क्या किया है? प्रूव्ड किया है, ठीक है। तो प्रूव्ड अबव यहाँ लिख दिए, ठीक। अब उसके अलावा देखो हमारे पास दोनों ट्राइंगल में क्या है? ओ एम कॉमन है, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एम क्या? कॉमन, ठीक। जब ये कॉमन है तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारा क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्राइंगल कौन कौन सा? अब इसकी जरूरत नहीं है, अब इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक। अब देखो, अब साइड एंगल साइड से हमारा क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो हम क्या लिख देंगे? ट्राइंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एम। देखो जब ए ओ एम और बी ओ एम दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव हो गया तो जरा आप ध्यान दो क्या कि जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल प्रूव हो जाएगा। कैसे? बाय सीपीसीटी। तो बाय सीपीसीटी हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ। आया समझ में? देखो तो जब ये देखो यहाँ पे हमारा हो गया ये एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ। इसके अलावा हमारे पास प्रूफ में क्या करना था? दो दो प्रूफ करना था। कौन कौन सा? हमारे पास एक था ए एम इज इक्वल टू बी एम और दूसरा क्या करना था? एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमको यही दोनों ने प्रूफ करना था। तो देखो हमने यहाँ तक तो इक्वल प्रूफ किया। अब बाई सीपीसीटी से जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके इक्वल भी तो प्रूफ होगा, हो जाएगा ना। ये इसके इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है, तो जब कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल भी तो हो जाएगा। तो बाई सीपीसीटी से क्या हो जाएगा? ए एम इज इक्वल टू बी एम। हमारा पहला पार्ट क्या था? ए एम इज इक्वल टू बी एम। ये हमारा प्रूव हो गया। कैसे? तो जब हमें ये प्रूव हो गया तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? हेंस प्रूव। पहला पार्ट है, सिर्फ एक पार्ट हमको प्रूफ करना था, ये वाला पहला, तो पहला हमने प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला हमको क्या प्रूफ करना था? ये 90 डिग्री का। तो अब जरा ध्यान दो कि कॉर्ड क्या होता है। किसी भी सर्कल पे कॉर्ड क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। जब एक स्ट्रेट लाइन होता है तो देखो ये स्ट्रेट लाइन अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो क्या कंसीडर करेंगे हम?
चलो यहीं लिखते हैं, बाद में देखेंगे कहीं। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, ए बी कंसीडर ए बी एज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन कंसीडर करो कि कॉर्ड है तो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। जब स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे तो जरा ध्यान दो कि एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे सेम एंगल ये वाला बन रहा है, ये वाला एंगल हमारा बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल है? ये है लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। यहां तक आ गए। अब जरा ध्यान दो, यहां देखो इस पे ए एम ओ और बी एम ओ क्या है, दोनों एंगल इक्वल है, तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल ए एम ओ इज प्लस एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब दोनों इक्वल है तो दोनों को सेम वैल्यू रख दो, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब ये हो गया तो जरा अब ध्यान दो यहाँ पे क्या, कि जब ट्वाइस ऑफ एंगल ए एम हो तो एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। इधर मल्टीप्लाई में था, इधर देखो इधर मल्टीप्लाई में था, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर डिवाइड में ले रहे हैं, डिवाइड हो गया तो एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया हमारा, ठीक, ये आया। अब जरा ध्यान दो ए एम ओ और बी एम ओ दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमको यही तो प्रूफ करना था ना, देखो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। देखो हमको दो पार्ट प्रूफ करना था, कौन कौन सा, ए एम इज इक्वल टू बी एम, ठीक, परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर प्रूफ करना था। मींस परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री और बाइसेक्टर मींस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, तो मींस बाइसेक्टर का मतलब ए एम इज इक्वल टू बी एम। मींस देखो ए एम इज इक्वल टू बी एम हमने प्रूफ किया, और उसके बाद ए एम ओ इज इक्वल टू बी एम ओ 90 डिग्री भी प्रूफ करा था, तो 90 डिग्री हमने यहाँ पे 90 डिग्री भी प्रूफ कर दिया। देखो स्टार्टिंग यहाँ से है, देखो हम यहाँ से चले, यहाँ प्रूफ किया, यहाँ से यहाँ चले, फिर यहाँ से यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ चल रहा है, तो वीडियो को पॉज करके और लिखते चले जाना साथ में और समझते चले जाना, ठीक है। और ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जाके आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज कौन सा, 10.4, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन करेंगे उसका, उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है।